हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज इंटीग्रेशन टॉपिक लेके आया हूं बिहार बोर्ड, ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए। एग्जाम को समय को देखते हुए बहुत कम टाइम होने के कारण मैं ओनली फॉर वही फॉर्मूला पे काम करूंगा जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला रहा हूं कि जितना मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा ये क्वेश्चन बैंक और प्लस मेरा VVI क्वेश्चन है, उसके अलावा 1% भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इतना आप कवर कर लेते हैं 100+ आ जाएगा, आपको छोड़ना पड़ जाएगा वहां क्वेश्चन, क्योंकि 200 कॉमर्स का क्वेश्चन रहता है और मार्क्स छोड़ना पड़ जाएगा, तो सफिशिएंट है। और मैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं अपना टॉपिक पर स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी का समय। तो मैं स्टार्ट करता हूं x के पावर n। आप ये जानते हो x क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, और n क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसका जो फार्मूला होता है वो x के पावर, अच्छा मैं पेन से रख के एक बार कर लेता हूं, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा। तो n+1 बटे में n+1, ठीक है। n क्या है, पावर है। n क्या है, पावर है। अब हम लोग a के पावर x बहुत अच्छा से जानते हैं। इसका नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का क्या फार्मूला होता है, जस के तस और बाय लॉग a, बाय लॉग a। बेस कितना, e के पावर x का क्या होता है, जस के तस 1/x का। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो बहुत सारा ऐसे ही इंटीग्रेशन का फार्मूला याद हो जाएगा। तो log x का क्या होता है, 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। उसी तरह 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं साइन। आप साइन के बारे में जानते हैं, साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस x। आप इसे ऐसे याद रखोगे, मैं बता दे रहा हूं कैसे याद रखो। सब में सी लिख लेना भाई, सब में सी लिख लेना, ठीक है, वो सब में सी लिख लेना। ये साइन का क्या होता है, माइनस कॉस x। आप ऐसे याद रखोगे कि इंटीग्रेशन को याद करते समय जब राइट हैंड साइड जो रिजल्ट आता उसका सी देखते हैं, अगर सी जहां भी आ जाएगा वो नेगेटिव, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का सी देखते हैं। यहां पे राइट हैंड, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस सी सेक स्क्वायर x। ये जानते हो ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, इसलिए उल्टा होता है तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा। ये किसका है, cot x का, लेकिन यहां आ गया cot स्क्वायर, cot x होता है, लेकिन c आने के कारण माइनस लगा दो। यहां sec x into tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन sec x होता है। लेकिन ये आ गया माइनस cos x, क्योंकि c आने के कारण माइनस लगा दोगे। इधर हम लोग राइट हैंड साइड देखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये हम लोग देख ले तो देखो कहीं पर भी ये मैं बता दे रहा हूं, ये आपके पास ध्यान दो, ये क्या है, ये हमारे पास fx है और ये f' x है। आप बहुत अच्छा से जानते हैं f' x को जानते हैं। fx का वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। कहने का मतलब कोई फंक्शन नीचे दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप याद रखोगे, इसको हम लोग log fx के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, log fx के नाम से जानते हैं। हम इसी का यूज कर करके हम लोग tan x का करेंगे। देखो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका फार्मूला आपके पास होता है log, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos। तो cos का सीधे हो जाएगा माइनस cos x प्लस, या एक और इसमें याद रखोगे ये माइनस यहां पे चला जाएगा, तो पावर -1 तो 1/cos क्या हो जाएगा, sec x प्लस। इसी का यूज करके, उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग ये लाए हैं, इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लिखा दे रहे हैं, 1/sin होता है और प्लस c। अगर मुझे cosec में लिखना पड़ेगा तो यही चीज क्या करोगे, माइनस, एक वर्ड याद रख लेना मैं जो भी बता दे रहा हूं। कभी भी कोई भी चीज अगर यहां x हो ना, x हो, अगर log में बदलते हो 1/x लिखते हो ना तो माइनस कर दो बाहर, बस। इस रिजल्ट को आप याद रखोगे से sec x। अब देखो sec x का फार्मूला आप लोग याद होना चाहिए। sec x का क्या होता है, sec x प्लस tan x, और शायद आपको फार्मूला याद होगा तो sec x प्लस tan x का हम लोग बात किए थे, याद करो। sec x प्लस tan x का क्या आया था, 1/sec x माइनस tan x आया था। और अभी अभी बोला हूं अगर ये log है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से आप लोग माइनस sec x
माइनस टेन एक्स भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, याद हो गया होगा। एक हम लोग इसमें देख लेते हैं, उसी तरह इसका हम देखे हैं तो ये आ जाएगा cos x माइनस cot x, और ये हो जाएगा माइनस लगाओगे cosec x प्लस cot x प्लस, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको और लिखना चाहते हो, अगर आपके पास पूछ दे, आप इसे याद रख लेना, tan π/4 प्लस है तो प्लस x/2 प्लस x/2 याद रख लेना। तो ये हो गया। अब हो गया मेरे पास बस 15 फॉर्मूला। अब हम यहां पर हेडिंग डाले क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला। तो जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, तो वहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना चाहता। अब हम लोग आ जाते हैं रूल का, देख लेते हैं। देखो रूल में क्या होता है, ये आप तो पहले से भी जानते हैं, ये आप पहले से भी जानते हैं इसका नाम, कि जोड़ घटाव में क्या होता है, अलग अलग कर सकते हैं। जोड़ घटाव में अलग अलग कर सकते हो। कांस्टेंट हो तो पहले कांस्टेंट को क्या करो, बाहर करो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी गुना का इंटीग्रेशन नहीं होता है। होता है वो अलग बात है, लेकिन जनरल कोई फॉर्मेट नहीं है कि गुना का इंटीग्रेशन हो जाए। इसलिए इसमें आप कोई भी रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में u into v आता था, और इसमें भी कोई भी रूल नहीं लगता। अब मैं बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसी दो रूल के कारण इंटीग्रेशन फास्ट होता है, बस इसी दो रूल के कारण, और कुछ नहीं है। हम लोग वहां कंपोजिट देखते थे, यहां देखो तीन चीज, कोई भी फंक्शन तीन चीज से लिखता हुआ, या तो गुना में रहता है, या तो भाग में रहता है, या तो कंपोजिट में रहता है। और ये तीनों जो है ना इंटीग्रेशन में नहीं होता, उसका होता ही नहीं है। जो हमारे पास 15 फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला में लाना है। तो मैं अपना भाषा में लिखा दे रहा हूं, कुछ भी करो बस इंटीग्रेशन हो जाए। अगर ये आप करने आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। क्या कि बस जो अभी अभी 15 फॉर्मूला लाया हूं, मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि दो ही रूल होता है, जोड़ घटाव में लाना है और 15 में से एक फॉर्मूला को बनाना है, बस जोड़ घटाव में। अब लिख लेना यार, जोड़ घटाव में लावे, और ये अपना लिख लेना 15 में से एक फॉर्मूला को बना दे। बस ये रूल ही आपको काम देगा और कुछ नहीं काम देगा, क्योंकि ये दोनों नहीं होता। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की बात कर लोगे तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको हमको एक मैं बता दे रहा हूं, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे 2 sin स्क्वायर x, और याद करो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x होता है। अगर x है तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x। देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसका तो होता है, इसका तो होता है। तो एक ही प्रोसेस है, इसका मान हम लोग इसके टर्म में निकाल लेंगे। तो इसमें अपना याद रखना 1 माइनस cos 2 थीटा को याद करो, ये तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। जो मैंने बोला हूं लास्ट वर्ड, उसी पर मैं कायम हूं। 1 प्लस cos 2x बाय 2 की बात कर लो। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता दोस्त, ठीक है, तो sec स्क्वायर का होता है। तो आपको फार्मूला मालूम है, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1। cot स्क्वायर का भी नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर का होता है। अब sin qx का फार्मूला ही नहीं होता था, बस मैं बोला हूं ना, यही 10 में से एक कन्वर्ट करोगे। तो इसके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, sin 3 थीटा को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, sin 3 थीटा। एक मिनट और, sin 3 थीटा को याद करेंगे, सीधे देख लो sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि x के जगह पे लीनियर आ जाए तो चलेगा, लेकिन इसका नहीं होगा। तो इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस sin 3x, और गुना में कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह इसको अगर बात करोगे तो 3 cos x प्लस cos 3x, और गुना कर दो कितना हो जाएगा 1/4। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं स्टार भी लगा दूं, देखो ये सब के सब या तो कंपोजिट में या तो भाग में है। इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसमें लाने का, जोड़ घटाव में लाना है, और 15 में से एक फार्मूला को बनाना है। तो इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, मैं लिखा चुका हूं पहले भी, ये आ जाता है माइनस x। यहां से हम लोग बात कर ले, बस यहां प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी किसमें है, भाग में है, भाग का इंटीग्रेशन नहीं होता, वही 14 में से 15 में से एक लाना होगा। तो
तो याद करो इसका फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो खुशी खुशी हो जाएगा। अब यहां से 1/2 इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो साइन आएगा ऊपर कॉसेक बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। अगर आप इसका ध्यान दो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कुछ काट दो, 2 से 2 काट दो, cos से cos काट दो, sin बट्टे cos होता है tan x बाई 2 होता है, बना लोगे। इसका भी अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो cos हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cot x बाई 2। एक बार जरूर इस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे नजर डालें, इसका तो तुम फार्मूला जानते हो, बहुत अच्छा से जान पहचाने। 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बट्टे में 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये आ गया tan स्क्वायर x बाई 2, और इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा cot x स्क्वायर बाई 2 cot स्क्वायर। इसका तो मैं बता चुका हूं, नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर प्लस, और ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस, तो नीचे कितना है, नीचे आपके पास प्लस है तो ये कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक। तो याद करो मैंने बताया हूं, तो रूट टू यहां से हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ऊपर ले जाना, देख लेना ऊपर ले जाकर अपना, तो साइन एक्स बाई 2 ये आता है ऐसे इसी टाइप से, साइन एक्स, इसका प्रूफ भी होता है लेकिन अभी उतना ध्यान में नहीं, उतना मतलब टाइम नहीं है तो मैं करूंगा। अब देख लो ये वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के बीच में, जब तुम अलग ऊपर ले जाओगे तो अपना हो जाएगा। अब ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें साइन बट्टा कॉस क्या होता है कॉट, और ये हो जाएगा आपके पास साइन क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स हो जाता है, कॉसेक एक्स, इसमें ज्यादा आ गया ना, ठीक है, अपना मतलब देख लेना कॉसेक एक्स हो जाता है, ठीक है, लिख लेना cosec स्क्वायर x माइनस cot x इनटू cosec x लिख लोगे, ठीक है। इसमें sin स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर x, कितना होता है cosec स्क्वायर x, और यहां देख लो cos बट्टा sin cot होता है, और sin हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 बाई साइन एक्स cosec x। देखो इंटीग्रेशन जो 10 में से 1 आ गया, 1 बाई साइन एक्स, आप इसमें क्या कर लोगे रेशनलाइजेशन कर लोगे, इसमें भी आप रेशनलाइजेशन कर लोगे, ये फार्मूला सब अपने से लिख लेना। इसमें थोड़ा याद रखना, ये अगर इस पर डिपेंड करता है, m और n पे डिपेंड करता है, अगर m और n बोथ क्या हो जाए, बोथ अगर ऑड हो जाए, मैं इस पे काम अच्छा से कर दे रहा हूं, बोथ अगर ऑड हो जाए तो किसी को भी पुट कर सकते हो, या तो दोनों में से, बोथ में से कोई भी पुट कर दे। सब्स्टिट्यूशन यहां लगता है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी देर बाद पढ़ाया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। अगर एक ऑड और एक इवन हो, एक ऑड हो जाए और एक क्या हो जाए इवन हो जाए, तो मैं बोल रहा हूं इवन वाला को पुट करोगे, इवन वाला को पुट कर लेना है, दोनों इवन आ जाए, m और n दोनों पे दोनों क्या आ जाए इवन आ जाए, तो फार्मूला यूज करना, क्या यूज करना फार्मूला यूज करना। इस केस में याद रखना, हर एक केस में हम लोग क्या पुट करते हैं tan ही पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं जी tan पुट करते हैं, बस दोनों क्या हो जाए ऑड हो जाए तो उस समय हम लोग sec x को टी पुट करते हैं, उस समय किसको टी पुट करते हैं sec x को टी पुट करते हैं, अपना काम कर लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री था, और ये दूसरा आ गया सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन में कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा आप ज्यादातर ये करो कि क्वेश्चन से ही ज्यादा समझ में आएगा, तो जैसे मैं 1-2 कर रहा हूं, आप इसमें यही याद रखोगे कि मान लेते हैं ये मेरे पास fx है और f डैश x है और ये fx, मैं थोड़ा देर पहले इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा दिया था। देख लो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, इसमें हम लोग मेथड बताते हैं, लगाएंगे कब, जब मैं आप लिख लोगे, मैं बोल दे रहा हूं कब लगाओगे सब्स्टिट्यूशन, जब अगल बगल में डिफरेंशिएशन दिया, अगर कोई फंक्शन fx और उसके अगल बगल में क्या दिया हो f डैश x दिया हो, तो हम लोग ज्यादातर उम्मीद है कि उसमें क्या लग जाता है सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। एक और मैं वर्ड बोल रहा हूं, एक जनरली देखा जाता है कि जब कहीं पर कंपोजिट आ जाए, कंपोजिट फंक्शन आ जाए और वो जोड़ घटाव में नहीं आ रहा है,
तो वहां कोशिश करना कि आप एक बार सब्स्टिट्यूशन लगाओ, वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको तो बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, लेकिन टाइम कम होने के कारण मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, fx को टी पुट करेंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें f और f डैश दोनों दिया हो, fx को टी पुट करेंगे। दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा जो आप लोग को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आप लोग किसका मान पुट करोगे, पुटिंग करोगे। किसका मान, fx का मान t पुट कर दोगे, जहां fx है वहां क्या पुट कर दोगे, t पुट कर दोगे। एंड एक और चीज देख लोगे, dx का मान भी रख दोगे, dx का मान भी अपना पुट कर दोगे। पुट करने के बाद सारा के सारा किसमें आ जाना चाहिए, सारा ये फंक्शन t में आ जाना चाहिए। किसमें आ जाना चाहिए, t में। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन से लाना है। ये पूरा ओवरऑल इंटीग्रेशन किसमें आ जाना चाहिए, t में आ जाए, मतलब पूरा t में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन से लाएं, क्वेश्चन से लाएं। ये लिख लो यार, मैं बोल दिया हूं, ये अपना लिख लेना, ठीक है। तो जैसे मैं इसी का प्रूफ कर दे रहा हूं। देखो हम लोग बोले हैं कि अगल बगल में डिफरेंशिएशन दिया हो, जैसे ये हो गया fx और इसके बगल में क्या दिया हो, f डैश x। मुझे पता चल गया इसमें क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेप क्या बोला हूं कि इसको t पुट कर लेना है, तो आप पुट कर दो। दूसरा स्टेप क्या बोला हूं, डिफरेंशिएट कर लेना। एक बार जब भी डिफरेंशिएट करोगे बहुत अच्छा से आता है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का फंक्शन है, तो x का डिफरेंशिएशन f डैश x हो जाएगा और इसका हो जाएगा dt बाई dx। यहां से अगर मैं dx का मान निकालूं तो dt बाई क्या हो जाएगा, f डैश x। इसके बाद हमारा dx का मान निकल गया, डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या किए, इसको मैं पुट किया हूं, लेट। अब हम लोग पुटिंग करेंगे। अगला स्टेप मैंने क्या बोला हूं, पुटिंग करना है, तो कर दो पुटिंग। जब करोगे इसी इक्वेशन में तो क्या हो गया, ऊपर तो f डैश x है, इसको कुछ नहीं माने हो। dx कितना दिया हुआ है, dx का मान आया है dt बाई कितना, f डैश x आया है। जबकि इसका मान क्या लिए हो, t, यू कर गया, तो क्या हो गया, अब हो गया dt बाई t क्या होता है, log t होता है। क्या होता है वो, log t। और या mod t लिख दोगे ज्यादा बेटर है, लेकिन log t से ही काम चला लो। तो और इसका मान क्या है, fx है, लिख लो यार mod प्लस c। समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपके पास सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें तो सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो ट्रिकोनोमेट्री इंटीग्रेशन में, अगर किसी बच्चा को ट्रिकोनोमेट्री और सब्स्टिट्यूशन आ गया तो लगभग ये माना जाता है कि आप बन करके आ जाएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो ये देख लो, जैसे log x ये एक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, 1/x। तो ये हो गया मेरा fx, क्योंकि fx इसलिए इसका डिफरेंशियल 1/x। log x को t पुट करो, log x को क्या पुट करो, t पुट करो, और वहां से कमाल देखो इसका बन जाएगा। तो ठीक है, मैं आगे में स्टार्ट करता हूं। है बाई पार्ट, ध्यान दो, बाई पार्ट क्या होता है, दो फंक्शन गुना में हो तो बाई पार्ट लगा सकते हो। अब बहुत बच्चा बोल सकता है कि सर आपने क्या बोला कि कोई रूल नहीं होता है गुना को अलग अलग करने का, फिर यहाँ पर तो यही गुने को आप अलग अलग कर रहे हैं। देखो बाबू मैं बता रहा हूँ, इसमें होता है, इसलिए आप याद रखें। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक को 1 मानते हैं, दूसरे को 2 मानते हैं। ये भी मैं बता दूंगा किसको 1 और किसको 2 मानते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट को हम लोग बाहर करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, बीच में माइनस। फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जा करके होल का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब मैं बता दे रहा हूं, इसके लिए एक रूल लाया, आइलेट, आइलेट। ये लॉगरिथमिक होता है, ये लॉगरिथमिक होता है। लॉगरिथमिक बहुत अच्छा से आप जानते हैं, इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या होता है, इनवर्स होता है। आई मतलब इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन को, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ये क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। आप जानते हैं कौन आता है, x का, हाँ कांस्टेंट भी इसी में काउंट होता है, याद रखना। इसके बाद हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंशियल, तो दो ही होता है, एक e के पावर x और एक a के पावर x होता है। तो इस तरह से हम लोग, मेरे पास आ गया बाई पार्ट हो गया। इसमें अगर एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है,
एक क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आएगा तो वहां से हम लोग बात कर लेंगे। देख लो बाबू, यहां से क्या हो गया कि ये आ गया मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन और ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? नहीं, क्योंकि मैं पहले ही एक रूल लिखाया हूं, गुना का कोई भी इंटीग्रेशन का कोई रूल, इंटीग्रेशन का कोई भी रूल नहीं होता है। लेकिन जब हम 14 में से एक में से लाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करो x इंटू साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इसके लिए आइलेट यूज करते हैं। लेकिन सर आपने बोला था कि ये तो गुना का नहीं होता। हाँ नहीं होता, लेकिन इसके लिए इसलिए हो गया क्योंकि ये स्पेशल कुछ है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लो ये आपके पास फार्मूला से 14 में से एगो में नहीं आएगा। और इसमें क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शन, याद रखना इसमें दो अलग अलग फंक्शन हो। इसमें क्या हो, दो अलग अलग फंक्शन हो, तभी आप इसमें आइलेट लगा सकते हैं। अब यहां से हम लोग आइलेट, इसमें क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसमें आ जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम लोग इसमें आइलेट के अनुसार सजा लेते हैं। देख लो आइए, चलो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये क्या आ गया, x आ गया और क्या आ गया, sin x आ गया। दो अलग अलग फंक्शन गुना में हो तो आप लोग आइलेट का यूज कर लेना। अब देख लो, ये तो आप जानते हैं अलजेब्रिक, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये पहले देख लो, इसमें कौन पहले आता है, आई पहले, अलजेब्रिक पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है? तो हम लोग देख लेते हैं, पहले ए आ रहा है अलजेब्रिक, इसको 1 मान लेना और इसको 2 मान लेना। अब तुम लोग कर लो इसको, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक होगा तो मैं उसमें काम करूंगा, मैं ऐसे सिखाती हूँ। बाय पार्ट के बाद हम लोग आएंगे। अब यहां से एक तरह से कहोगे तो मैं पूरे इंटीग्रेशन को अब बहुत अच्छा से बताने जा रहा हूं। आप 3 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, अब मैं पूरे इंटीग्रेशन की बात कर लेता हूं, मात्र 2 भाग में पूरे को डिवाइड कर दे रहा हूं। और यहां से बच्चा रेशनल फंक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। ये रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, देखो मैं फंक्शन बांट करके काम कर रहा हूं। और जैसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बता दिया गया, सब्स्टिट्यूशन बता दिया गया, और 2 फंक्शन अलग अलग फंक्शन गुना में हो तो हम लोग आइलेट लाते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, मैं थोड़ा हल्का फुल्का बता दे रहा हूं। रेशनल आप जानते क्या होता है, यहां पे ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी क्या हो, पोलिनोमियल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन होता है। पोलिनोमियल कहने का मतलब जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहां से मैं सबसे पहला जो टाइप इसमें 2-3 टाइप इसमें डील करूंगा और पूरे इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा जिसका नाम है पार्शियल। पार्शियल क्या नाम है जी, पार्शियल। पार्शियल आप पढ़े हुए पार्शियल। तो पार्शियल में क्या होता है, इसमें रूल होता है, रूल लिख लो कब हम पार्शियल लगाएंगे, पार्शियल कब लगाएंगे। तो रूल बता दे रहा हूं, सबसे पहले वो रेशनल फंक्शन होना चाहिए। रेशनल कहने का मतलब हुआ ऊपर भी कुछ डिग्री के साथ आ जाए, नीचे भी कुछ डिग्री के साथ आ जाए। अब हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रूल क्या होता है, रूल क्या कहता है कि डिग्री जो होना चाहिए, डिग्री किसका, डिनोमिनेटर का छोटा होना चाहिए, और डिग्री किसका बड़ा होना चाहिए, डिग्री जो बड़ा होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, तभी ये लगा सकते हो। और दूसरा इसमें रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का फैक्टर दिया हो या बना सकते हो। डिनोमिनेटर का क्या दिया होना चाहिए, फैक्टर दिया हो या बना सके, तभी आप इस रूल का यूज करोगे, नहीं तो ये रूल का यूज नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं ये बात कर दूं, मान लेता हूं 3x + 4 और यहां मान लेता हूं x - 4 और x + 4। देख लो बाबू, ये पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। मैंने ये रूल बताया कि नीचे का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, यस नीचे का डिग्री ज्यादा है, दूसरा ऊपर का डिग्री कम है, और साथ में बोला हूं कि नीचे का क्या होना चाहिए, गुणनखंड भी होना चाहिए, मतलब फैक्टर भी होना चाहिए, और है तो हम लोग पार्शियल लगा सकते हैं। ये तो समझा कि पार्शियल हम लोग कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे। अब इसमें कुछ रूल है पार्शियल, वो रूल लिख लो कैसे कैसे हम लोग पार्शियल लगाते हैं। 2-4 रूल है, लिख लेना। पार्शियल का मतलब देखो, मैं पहले बात बोला हूं, जोड़ घटाव में लाना है, 15 में से 1 को बनाना है, वही रूल यहां भी लगा रहा हूं। जब आपके पास यहां आ गया पार्शियल 1/x - a x + b, ऊपर कुछ भी हो, नीचे का डिग्री कितना है, 2 है, तो ऊपर का डिग्री 1 रख सकते हो या कांस्टेंट रख सकते हो, मतलब ऊपर का डिग्री हमेशा नीचे के डिग्री से कम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, कैसे, ये भी क्या करते हैं, अलग अलग करने का ही तरीका है। तो ये आ जाएगा
x माइनस ए और ये आ जाएगा x माइनस बी। इसे कैसे लिखोगे मैं बता दे रहा हूं। नीचे का डिग्री कितना है 1, उससे एक कम डिग्री क्या होता है कांस्टेंट, उसी तरह इसको कर देंगे। एक और चीज मैं यहां पर ये मेंशन कर ले रहा हूं, अगर कहीं पर ये स्क्वायर रहता और ये रहता, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लो नीचे का डिग्री कितना है बाबू 2 और 3, तो ऊपर क्या क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक और लीनियर हो सकता है। मैं कांस्टेंट लेकर के काम कर ले रहा हूं, आपको जो लेना है वो कर सकते हो। तो यहां से मैं ये देख लो ये कितना है x माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं फिर बता दूं अगर स्क्वायर रहेगा तो इसको 2 बार लिखोगे, एक बार और एक बार स्क्वायर हटा करके, ठीक है। और c बाई क्या हो जाएगा x प्लस बी। अगर यहाँ 3 पावर रहता तो हम लोग क्या करते 3 2 1 कर लोगे, 3 2 1 कर लोगे। अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं, अगर यहाँ x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी रहता तब क्या करते। देख लो यहाँ वही बात है, क्या नीचे का डिग्री ज्यादा है, यस, ऊपर का डिग्री कम है, हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का तरीका, नीचे का डिग्री कितना है लीनियर है उससे कम, b x माइनस बी, c x माइनस सी। अगर आप ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला सब आदमी जानते हो, 1 बाई लीनियर क्या होता है लॉग, सिर्फ क्या बच गया a बच गया। ये क्या बच गया a कैसे निकालते तो मैं आऊंगा क्वेश्चन लेकर के वहां पर इसको डील करूंगा, ठीक है। बस इतना से ये हो गया कांस्टेंट बाई क्वांटिटी, ये क्या हो गया कांस्टेंट बाई अंडर रूट क्वांटिटी, और ये क्या हो गया अंडर रूट क्वांटिटी। तीनों में एक ही मेथड है जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपको बनाने आना चाहिए, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। सबसे पहले क्या कर लेना x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर लोगे, दूसरा वहां से b का मान निकालोगे। सर b ये क्या होता है, बस कुछ नहीं, एक बार x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के बाद जो x का कोएफिशिएंट होगा उसमें 2 से भाग दे देगा, और इसके बाद जो तुम्हारे पास ये जो है इसको आप ऐसे लिख लोगे। कैसे, इसको जहां जाइए x प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां b तो निकल गया, c कौन है जो यहां c है, मतलब c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस b निकालो, b को एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो और एक बार घटा दो। हम लोग इसको एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन, मान लेता हूं dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ठीक है। इसको करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। पहला स्टेप मैंने क्या कहा हूं कि ये 1 बनाना है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, तो 2 कॉमन ले लो, जब भी 2 कॉमन ले लोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे तो 2x, और ये हो जाएगा आपके पास 3/2। इसके बाद कुछ नहीं करना है, b का मान निकालना है। अब b का मान सोचो क्या बोला, x का गुणांक में किससे भाग दे दोगे 2 से भाग दोगे, तो 2/2 1 आ गया। बस देखो कितना जल्दी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, dx, b का मान कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो और उतना ही क्या करोगे घटा दोगे, और c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो घटा करोगे 2, ये आ जाएगा 2 3, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसमें कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, जो कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक ये सब जो भी आता है इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। देख लो ये 9 फार्मूला आपके पास आएगा, और ये 9 के 9 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देख लो पहला फार्मूला की हम बात कर लेते हैं। पहला फार्मूला देखो ये क्या है कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, तो 1/2a इसका फैक्टर बना दो। इसका फैक्टर कितना आएगा x माइनस ए और x प्लस ए, देख रहे हो, लेकिन उल्टा हो जाए, पहले a हो जाए बाद में क्या हो जाए x स्क्वायर, तो इसका भी फैक्टर अभी भी a प्लस x और a माइनस x, लेकिन प्लस वाला ऊपर हो जाएगा माइनस वाला नीचे हो जाएगा। और ये तो हम पहले से जानते हैं ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन 3, इसी 3 में हम रूट लगा देते हैं, तो रूट लगाते हैं तो आप याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, रूट लगा दोगे, रूट लगा देते हैं तो कैसे याद रखोगे, ये log x प्लस जस के
10, जैसे इसमें है। तो इसमें सिर्फ log x लिख देना और यहाँ x लिख दोगे और जितना है उतना लिख दोगे, ठीक है। लेकिन ये आप फिर से स्टार लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√x², इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब हम लोग ये तो और बड़ा फॉर्मूला है और इसे तो आप याद ही रखिएगा, ये 3 फॉर्मूला देख लो, 3 फॉर्मूला कैसे याद रखोगे। सभी में ये तीनों में एक चीज याद रखोगे, x/2 x/2 x/2, जस के तस, जैसा है वैसा। अगर प्लस a स्क्वायर वाई तो प्लस b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसके बाद नीचे वाला इसका जो रूट लगा करके याद करो, ये नीचे में रहता था तो log x प्लस जस के तस बोले थे, ये भी नीचे में रहता था log x प्लस जस के तस, आप इसे याद रखोगे। अब हमारे पास थोड़ा और बच गया, एक कांस्टेंट y, क्वाड्रेटिक खत्म होने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे लीनियर y क्वाड्रेटिक। क्या आएगा? लीनियर y क्वाड्रेटिक इनटू dx। और लीनियर y क्वाड्रेटिक कैसे देखोगे ये समझ लो, देख लो। अब हम इसे एक क्वेश्चन से ही देखिए तो ज्यादा बेटर है। लीनियर y क्वाड्रेटिक, लीनियर y क्वाड्रेटिक में नहीं तो आप लीनियर को ऊपर वाला को मैं क्वेश्चन से जब p/q कराऊंगा तो वहां करा दूंगा। ऊपर वाला को हम लोग लिख देंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस b, a और b का मान निकालोगे वहां से काम हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इरेशनल। नहीं समझ में आया है क्वेश्चन हम बता देंगे, इस पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इरेशनल में भी वही टाइप, एक ही टाइप, सबसे पहला टाइप तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और अंडर रूट क्वाड्रेटिक मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बनाने आता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड की बात कर लेंगे। दूसरा जो है यही आ जाएगा लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। जो प्रोसेस इसमें वो प्रोसेस इसमें, दोनों में सेम टू सेम प्रोसेस है। बस क्या कर लेना, ऊपर लीनियर को हम लोग लिख देंगे, लीनियर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। हम समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। चलो एक क्वेश्चन ही करा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक लीनियर बोलो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 और नीचे कुछ भी बोलो x स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू dx, इस टाइप का बोले हो। अब देखो इसको कैसे करोगे। क्या ये ऊपर लीनियर है? यस। नीचे क्वाड्रेटिक है? यस। तो लीनियर वाई क्वाड्रेटिक, हम लोग लीनियर वाई क्वाड्रेटिक है तो इसको क्या करेंगे, हम जैसे बता दे रहा हूं। एक तो तरीका मैं वही तरीका अपना रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं अपना रहा हूं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मैंने क्या बोला कि इसका ये जो है ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला प्लस b, तो मैं यहां डायरेक्ट मैनेज कर दे रहा हूं। देख लो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, इतना लिख दिया। सिर्फ हमको मैनेज किसको करना है, इसको करना है। बोलो यहां कितना है 3x, लायो कितना 2x, गलत बात। तो इसको सबसे पहले 1 बना दो। 1 कैसे बनाओगे, 1/2 कॉमन ले लो, तो जब भी गुना करोगे तो ये 1 आ जाएगा। लाना कितना था 3, तो 3 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। बस सबसे पहले इसको 1 बना लेना, जितना लाना उतना से गुना कर दोगे तो 3/2। अब ध्यान दो, इसको गुना करोगे तो 2 से 2 कट गया, 3x आ गया। लेकिन इसके साथ 3 तिहाई 9/2, तो ये आपको क्या कर दोगे 9/2 घटा दोगे। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अब अगर ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 3/2 और ऊपर आ जाएगा 3x। इसको और बढ़िया से मैं क्वेश्चन p/q आएगा वहां पे मैं और अच्छा से करूंगा। ये कितना आ जाएगा, जोड़ घटाव कर दो, 8 1/8 1/2 आ जाएगा। और कांस्टेंट y फिर आ गया क्या चीज, क्वाड्रेटिक आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट y क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट y क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा चैप्टर इंटीग्रेशन खत्म हो गया। इसके बाद मैं आऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस कैलकुलस इतना ही है, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, और एरिया खत्म नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया नहीं ही पढ़ो। इसके बाद हम लोग एक और है डिफरेंशियल इक्वेशन। बस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो लगभग आपके पास कवर कर लोगे। हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एक एक करके हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देख लो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रूल हम जानते हैं, जोड़ घटाव में क्या होता है, अलग अलग और कांस्टेंट हो तो पहले बाहर कर देंगे। ये हो जाएगा dx
और ये हो जाएगा e के पावर x इंटू dx। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला 3/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और e के पावर x का 10 के 10 प्लस c, 3 से 3 काट लो, कहानी खत्म हो गई। ठीक, आगे मैं बात कर लेता हूँ। यहां से मैं कह सकता हूं कि अभी मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ओनली फॉर ट्रिकोनोमेट्री, और देख लो कितना बार ट्रिकोनोमेट्री पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही याद करना सिखा दिए हुए हैं। क्या आप ट्रिकोनोमेट्री एक बार इंटीग्रेशन जो है उस टॉपिक में देख लो, ट्रिकोनोमेट्री में वो सारा चीज मिल जाएगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखे हुए थे, क्या लिखे थे, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा। ठीक, और इसका मैं इंटीग्रेशन की बात कर लेता। अब इसका फॉर्मूला डाल दो, इसका फॉर्मूला डाल दो। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, साइन x होता है। तो साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इसका फॉर्मूला। ये भी वही चीज है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि गुना का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, गुना का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो मैं ट्रिकोनोमेट्री में 15 फार्मूला लिखाया था, सॉरी 10 फार्मूला, और उसी 10 फार्मूला में से एक फार्मूला में लाना होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन x कॉस x, हमको जरूरत कितना है 2, तो 2 से गुना कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों किया, ताकि फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 बाहर रख लो, और ये कुछ नहीं है साइन स्क्वायर 2x है। और मैं बहुत अच्छा से बता चुका हूं कि अगर स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग बोले थे cos 2 थीटा बाई 2। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, और इसका जो फॉर्मूला डालेंगे तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का 2 गुना, तो 4x/2 इंटू क्या चीज dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, 1/4 को बाहर करो, और ये भी आ जाएगा 1/2 भी बाहर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 4x और इंटू dx, बस कुछ नहीं। अब फार्मूला हम लोग डाल देंगे, क्या डाल देंगे 1/8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का कितना होता है x, और cos का होता है साइन होता है। लेकिन यहाँ पे x थोड़ी है, cos x थोड़ी है, x के ऊपर कितना है, लीनियर है। इसमें क्या करेंगे, मैं बता चुका हूं पहले, ट्रिकोनोमेट्री आ जाए तो वही 14 में से एक फार्मूला को, सॉरी 10 में से एक फार्मूला को लाना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। याद करो, मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताया था कि 1 प्लस माइनस साइन x हो, तो ये किस में आ गया, भाग में, और भाग का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से जो फॉर्मूला है उसी में से एक में लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, याद करो, मैं मेथड में लिखा दिया हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, 1 प्लस माइनस साइन एक्स या 1 प्लस माइनस कॉस एक्स भी रहे, फिर भी आप लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो रेशनलाइजेशन करने आता है, ये क्या है माइनस है, तो किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। चलिए, तो हम लोग यहां देख लिए, क्या देख लिए, 1 माइनस साइन एक्स बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और हमारा अभी भी भाग में है। तो तुरंत हम लोग अलग अलग कर देंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हमको तो लग रहा है इससे ज्यादा बेटर जो थ्योरी पढ़ाया गया है, ये सारा चीज वहां लिखा ही दिया गया है थ्योरी में। साइन बाई कॉस क्या होता है, ये टैन होता है, और ऊपर जाएगा तो कॉस तक क्या हो जाएगा, सेक एक्स। डायरेक्ट ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब फार्मूला डालो, सेक एक्स का कितना होता है फार्मूला, टैन एक्स, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स प्लस सी होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आएंगे, डायरेक्ट फिर फार्मूला आ गया। क्या करोगे यार, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है, और नीचे में कितना बार बोलूं, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैं बहुत बार लिखा चुका हूं, साइन 2x बराबर ये होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, या ये तो कटिए गया, ये तो सिंपल आ गया 1 इंटू डी एक्स, और 1 गए 1 प्लस सी एक्स। ठीक, आगे मैं बात कर लूँ, ये वाला
फिर वही रिपीट। हम लोग इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, ट्रिकोनोमेट्री से सबसे ज़्यादा पूछता है, और ये तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट अगर कोई बच्चा देखे तो रिजल्ट बता दिया हूँ। देखो कभी भी इंटीग्रेशन आए तो दो ही फार्मूला लगाना है, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाएगा और नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। वो भी क्या चीज़, 13 में से एक फार्मूला, सॉरी 10 में से एक फार्मूला को लाना होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर अब कितना बार लिखा हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल बाहर निकलेगा तो सिंपल सी क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब और बट्टे में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहां से कितना स्क्वायर मतलब है, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। अब तो आराम से कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, ध्यान से देख लो, ये क्या आ जाएगा x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, लेकिन x नहीं है, x की जगह पर लीनियर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी के साथ ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं tan क्यूब का। देख लो ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो tan क्यूब का क्या इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता ही नहीं है, तो ही 10 में से एक को लाना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर आता तब तो sec स्क्वायर कर सकते थे, तो यहां से देख लो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। फिर भी अभी नहीं आया तो क्या मैं इसको sec स्क्वायर लिख सकता हूं, यस। तो हम लोग इसको लिख लिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अब जोड़ घटाओ कर लो, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x और ये हो जाएगा आपके पास tan x। अब ध्यान से देखो इस चीज को, हम लोग यहां पे अगर देखोगे तो tan का डिफरेंशिएशन यहां दिया हुआ है, यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया। tan का डिफरेंशिएशन यहां दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट। तो यहां से हम लोग क्या कर ले, sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। और इसका तो आप जानते हैं tan का क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग साइन बट cos x, यही होता है। या प्लस में लिखोगे तो sec x लिखोगे, तो हम लोग माइनस में लिख देते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग cos x प्लस सी। समझ में आ गया। यहां से हम लोग बात कर ले, अब यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या पुट कर ले, बस हमको इसका काम करने जा रहे हैं, ठीक। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, tan x को क्या पुट कर ले, टी पुट कर लेंगे। तो देखो tan x को टी पुट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे f डैश x और ये क्या है fx है। और मैं बता चुका हूँ कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगाते हैं, जब एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिया हुआ हो। तो हम लोग अब जानते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर लो, इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, और अगर आप यहाँ से भी अगर करना चाहते हो और यहीं पर हम लोग अपर और लोअर लिमिट की कहानी भी रख देते हैं, नहीं इसमें तो डिफिनिट रहता तब। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे डायरेक्ट sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या सब का मान t के टर्म में आ गया, यस। sec स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना निकाले हो dt और tan का क्या माने हो t माने हो, तो रख दो। तो आप रखोगे पुटिंग कर दो, जब भी पुटिंग करोगे तो यहाँ तो इंटीग्रेशन था तो इंटीग्रेशन और tan के जगह पर t और यहाँ जो आ गया sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसके जगह पर कितना आया है, उसके जगह पे आया है dt, तो ये आ जाएगा आपके पास dt। समझ में आ गया, सबका मान रख लिया। अब तो आराम से निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t किसको पुट किए हो tan को, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। समझ में आ गया। अब अगला देख लो ये वाला,
ये भी वही चीज है, देखो ये किस में है, भाग में, और भाग का इंटीग्रेशन तो नहीं होता ना डायरेक्ट, तो आपको वही काम करना है, किस में से एक में लाना है, आपको वही 10 में से एक फार्मूला को बनाना है ट्रिकोनोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। तो नीचे में कितना है, साइन एक्स प्लस ए, तो ऊपर में भी कोशिश करो यही बन जाए, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए कर सकते हैं इंटू डी एक्स। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको अगर आप a मान लो और इसको आप b मान लो तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस साइन b, तो क्या होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। अब बट्टे में ये तो अलग अलग हम इसी लंग कर देते हैं, साइन एक्स प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए और इंटू डी एक्स। अब यहां से ध्यान से देखो तो इससे ये कट गया, तो कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, कॉस ए तो कांस्टेंट है ना, तो कॉस ए को बाहर रखो, यहां हो गया 1 इंटू डी एक्स। यहां आप देख लो साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ए को बाहर रख लो और कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स होता है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला डाल दो बस हो गया। इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, एक्स होता है, ये आ गया कॉस एक्स, और इसका भी जानते हैं क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक, अब हम लोग बात कर लो ये वाले फार्मूला, फिर भी सब टीचर्सने लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि tan और sec का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि हर एक केस में tan को ही टी पुट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पहले बना लेते हैं। जैसे यहाँ sec दिया हुआ है तो क्या मैं ऐसे sec x इंटू sec लिख सकते हैं, n पावर है तो n माइनस 1 पावर यहाँ और 1 पावर यहाँ। सर ऐसा क्यों किए, तो देख लो ध्यान से देखो, अगर आप इसको ये वाले को अगर आप fx मानते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और हम जानते हैं कहीं भी fx और उसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले fx को टी पुट करते हैं, तो fx कितना है sec x, इसको टी पुट कर लो, और इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, sec x इंटू tan x इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से अगर बात कर ले sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। जब पुटिंग करेंगे तो ध्यान से देखो, इसको हम लोगों ने क्या माना, इसको हम लोगों ने t माना, तो यहाँ क्या आ गया t के पावर n माइनस 1, और इस पूरे को क्या माने हैं, इस पूरे को dt आया है, कितना डिफरेंशिएट करने के बाद dt, तो यहाँ रख दो dt। अब तो इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 और बट्टे में n माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, तो कितना आ गया बोलो, ये कट गया, तो t के पावर n बाई n प्लस सी। जहां t है वहां क्या पुट कर दोगे, सेक पुट कर दोगे, तो कहानी हो गया खत्म, तो ये हो गया सेक n x प्लस सी। ठीक, आगे मैं बात कर लेता हूं, ये ध्यान से देखो, ज्यादातर क्वेश्चन अगर कंपोजिट में रहे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन ही लगता है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है, एल्जेब्रिक है। और याद करो, देखो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तुमको तो पता चल गया कि इसमें क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है, तो एक्स क्यू को हम लोग क्या पुट कर दे, टी पुट कर दे, और एक बार सब्स्टिट्यूशन में पहला मेथड टी पुट करो, दूसरा मेथड डिफरेंशिएट करो, और तीसरा मेथड जो हमको दिया है वो निकालो। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बाई 3। अगर ध्यान से देखो, क्या मेरा इसका मान निकल गया,
क्या मेरा इसका मान निकल गया? हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू, तब कुछ नहीं है, पुटिंग पाटिंग करना शुरू कर दो। पुटिंग करोगे, ये इंटीग्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर पहले तो ई के रहने दो, और इसको आप लोगों ने क्या पुट किया? टी पुट किया। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका मान डी टी बाई 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/3 को बाहर कर लो, ये आ जाएगा e के पावर t इंटू डी टी, और इसका आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं 10 के 10। और हम लोग जो है ना t किसको पुट किए हैं? एक्स क्यू के पुट किए हैं, और ये मेरे पास आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग बात कर लेंगे आगे, देख लो। फिर यहां से देखो क्वेश्चन, x इंटू साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से देखो, क्या ये भाग में है? यस। क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा? नहीं। और ऐसे भी दो फंक्शन गुना में है। तो सबसे पहले अगर ध्यान देखो, यहां ध्यान दो, ये साइन इनवर्स x है, और इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है या नहीं? है। तो देखो, सब हमको पता चल गया सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले एफ को क्या करते हैं? टी पुट करते हैं, तो कर लो टी पुट। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√1 डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। और ये मेरा डिफरेंशिएशन क्या है? अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो x इंटू साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है देख लो, यहां ये इनवर्स दिखा, और इनवर्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमको पता चल गया कि इसमें क्या लगाओगे? सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। तो एक बार आप लोग साइन इनवर्स x को क्या पुट कर दो? टी पुट कर दो। और सब्स्टिट्यूशन में बस मेथड, पहला स्टेप क्या करना है? पुट करो। दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करो। तीसरा स्टेप dx का मान निकालो। चौथा स्टेप सब पुटिंग करो। अगर सब के सब टी में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो क्वेश्चन से निकालेंगे उसका मान, जो बच गया उसका मान क्वेश्चन से निकालेंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करो, बहुत अच्छा से आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। तीसरा स्टेप याद करो, मैंने बताया था dx का मान तो उधर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर ले, यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। तो कर लो पुटिंग। जब हम लोग पुटिंग करेंगे तो ये i बराबर कितना आ जाएगा? यहां x किसी को कुछ पुट किए हो? नहीं, तो x के जगह पे x ही रहने दो। साइन इनवर्स को क्या पुट किए हैं? t। dx कितना आया है? dx जो आया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कट गया। लेकिन क्या पूरे के पूरे टी में है? नहीं है। तो जो बच जाता है वो कहां से? जहां से पुटिंग करते, जहां से लेट करते वहां से। तो x का मान यहां पे कितना आ गया? साइन टी आ गया। इधर जाए x का मान साइन टी, तो रख लो यहां से। क्या हो जाएगा? i बराबर x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? t तो पहले से है, यह आ जाएगा साइन टी इंटू डी टी। समझ में आ गया? और याद करो, अब यहां से दो फंक्शन गुना में है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? आइलेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? आइलेट लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं इसमें? आइलेट लगाते हैं। लेकिन बतलाओ आइलेट कैसे लगाएंगे? क्यों समझे कि आइलेट? यहां भी तो दो फंक्शन है, इसमें भाग में भी था, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन हो सकता है, तो आइलेट में हम लोग एक को 1 मानते हैं और दूसरे को हम लोग क्या मानते हैं? लगाएंगे। तो आइलेट में एक को 1 मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं? सेकंड मानते हैं। तो हम लोग आइलेट के लिए एक फॉर्मूला होता है ILATE, आइलेट। सबसे पहले कौन आया है? ये तो ट्रिकोनोमेट्री है, और ये ट्रिकोनोमेट्री है, और ये क्या है? एल्जेब्रिक है। तो पहले क्या है? ट्रिकोनोमेट्री बाद में आया, एल्जेब्रिक पहले आया। तो एल्जेब्रिक मेरा ये हो गया, तो इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे? यूज फार्मूला। अगर आप फार्मूला याद होगा तो देख लो क्या होता था फार्मूला। फर्स्ट को
बाहर रखो, फर्स्ट को क्या करो, बाहर रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, याद है मैं पूरे फॉर्मूला लिख चुका हूं, एक बार देख लेना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अब टोटल का इंटीग्रेशन। टोटल ये दिखने में जितना बड़ा लगता है उतना ही छोटा है, आसान है, ये हो जाएगा टी। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी, ठीक, और टी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन का माइनस माइनस प्लस कॉस टी इंटू डी टी, ये तो इतना कहा गया, इसका हो गया ये। अब ये टोटल का, तो अब यहां से कितना हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस टी, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है तो साइन होता है, और इसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए ये देख लो, ये भी सब्स्टिट्यूशन का है। देखो एक्सपोनेंशियल अगर आ जाए तो वहां तो सब्स्टिट्यूशन ही लगता है, बहुत सारा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन, जैसे देख लो ई एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, अगर ई एक्स को टी पुट कर देते हो, टी पुट कर देते हो, तब मेरा ये सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर ले, लेट कर लेते हैं, या तो एक और पुट कर दे, ई के पावर एक्स को टी पुट करते हैं, लेट कर लो, तो डिफरेंशिएट करो। जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का जस के तस होता है, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक। तो हम लोग बार बार बोलते हैं, पहला स्टेप पुट करेंगे, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरा स्टेप डी एक्स का मान निकालेंगे, और डी एक्स का मान निकल गया ये, और जो बच जाता है अब क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। पुटिंग करते हैं, देख लो पुटिंग कैसे करेंगे। इसको क्या माने हो, टी, तो टी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 1 तो 1, और ये क्या हो जाएगा टी तो टी, और ये डी एक्स कितना आया है डी टी बाई, ये आ गया ई के पावर एक्स। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो बच जाएगा वो कहां से लाएंगे, क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से ले आओ। तो क्या हो गया, ये आ गया टी स्क्वायर, ये आ गया डी टी, ये आ गया 1, ये आ गया टी, और इसको तो हम माने हैं टी, तो यहां से यहां कट गया, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करो, बस एक ही काम होता है इंटीग्रेशन में, जोड़ घटाव में लाना है। तो क्या जोड़ घटाव में है, नहीं है, तो कोशिश करो अलग अलग करने का। तो कैसे अलग अलग होगा, जितना नीचा है उतना ही ऊपर कर दो, और उतना ही ऊपर करने के लिए एक मैंने ऐड किया, तो एक आपको घटाना भी पड़ेगा। अब कुछ नहीं, अलग अलग कर दो, सेपरेट सेपरेट कर दो, सेपरेट सेपरेट करोगे ये 1 आ जाएगा, और ये आपके पास डी टी बाई 1 प्लस टी आ जाएगा। तो 1 का क्या होता है, टी होता है, और ये क्या हो गया लॉग 1 प्लस टी, और ये हो गया सी। टी का मान क्या पुट करोगे, ई के पावर एक्स, अपना कर लेना, ई के पावर एक्स कर ही दे रहा हूं, ई के पावर, ये आ जाएगा ई के पावर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, रख लो अपना कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आ जाए, देख लो, या देखो, या ये दो फंक्शन किसमें है, गुना में है। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर दो फंक्शन गुना में है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आइलेट। लेकिन याद रखना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिकोनोमेट्री का बड़ा अच्छा संबंध है, इसमें 2 बार आइलेट लगाना पड़ता है। तो आप जानते हैं सबसे नीचे में कौन, ILATE, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम लोग 2 मानेंगे और इसको हम लोग 1 मानेंगे। तो आइलेट लगाओ, यूज ILATE, या हम लोग पार्शियल, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो फर्स्ट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है कॉस, सेकेंड का इंटीग्रेशन। जब ये हो जाता है तो टोटल का इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला डालते चले जाओ, इसको हम लोग आई मान लिए, ठीक है, ये आई हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या मान लिए, आई मान लिए। तो चलो, ये आ गया cos x, इसका कितना हो गया e के पावर x। cos x का कितना होता है, cos x का sin x होता है, cos x का कितना होता है sin x। e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, और जस्ट या
फिर से आ गया आइलेट, फिर से दो फंक्शन गुना में, फिर ये ट्रिकोनोमेट्री, फिर ये एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल कभी भी दो होता है, ILATE कर लो। तो यहां से हमको किसका मान निकालना है? जब आप इसको I माने हो तो I का मान। तो एक बार में तो ये गुना वाला अलग नहीं हुआ, कोशिश कर रहे हैं दूसरी बार में लाने का। तो वही कहानी, फर्स्ट को बाहर करो, सेकेंड का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट बोल दो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x, बीच में माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, माइनस माइनस, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, या फिर से वही बात आ गया, फिर गुना में। लेकिन याद करो ये क्या है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो I है और हमको I का ही मान निकालना है। तो ये आ गया e के पावर x, यहाँ भी e के पावर x, तो क्या कॉमन ले लिया, cos x माइनस साइन x, और ध्यान से देखो ये I हो जाएगा। तो हमको तो I का मान निकालना है, इधर आएगा, अच्छा ये माइनस I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा। I कितना I, 2I, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, e के पावर x cos x माइनस साइन x। ठीक है, यहां से I का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, e के पावर x cos x माइनस साइन x बाई 2। इसी तरह यहां साइन भी रहता तो काम वही करते। अब ये देख लो ये कैसे बनाओगे, मैंने क्या पढ़ाया, ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा दिया, ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन आया, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का आया, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का आया। अब ये रेशनल फंक्शन है, क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। कभी भी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, मैं एक मेथड बता रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन ऊपर बना लो बस, क्योंकि हम ये क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। अब डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर लो, कभी भी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो चलो, तो ये मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर, ये कितना है 3x, और ये कितना है 2x, बस इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना लो। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है। तो ये हम लोग कर लेते हैं 2x माइनस 3। ठीक, लेकिन अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाओ, क्या कि यहाँ पे लाना कितना था, x, कभी भी डिफरेंशिएशन कर लेना, और यहाँ पे हम लोग पहले 1 बना लेंगे। तो 1 कैसे बनाएंगे, आप कॉमन ले लो, कितना से कॉमन ले लो, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लो बस। तो 2 कॉमन लोगे तो 2 से गुना कर, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 1, लाना कितना था 1। यहाँ अगर 3 रहता तो फिर यहाँ पर क्या करते, इतना तो 1 तो बन गया, तो 3 से क्या कर देते, यहाँ गुना कर देते बस। मतलब सबसे पहले यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है, इसके बाद जितना लाना है उतना से गुना कर दोगे। लेकिन ये तो अच्छी बात है, ये तो खराब हो गया, जब इससे गुना होगा तब तो ये -3/2 हो गया, और ये तो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, उतना ही अगर ऐड कर देते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ये आ जाएगा 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 तो पहले से है, ये आ जाएगा 3/2 dx बाई कितना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और याद करो कि कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक, याद करो मैं लिखा चुका हूं, कहीं पर भी आ जाए कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अभी मैं पूरा अच्छा से बता दूंगा पहले इसका। तो यहां पे हम लोग यूज फार्मूला क्या होता है, देख लो, अगर कहीं पर ऊपर में f डैश x हो और नीचे में fx हो, तो इसका जो फार्मूला होता है log fx हो जाता है, और प्लस c मॉड लगा दोगे और अच्छी बात है। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास log x स्क्वायर 3x प्लस 2। एक तो सलट गया, दूसरा को सलटते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, गुना कर लो सीधे बाहर निकाल करके, ये कितना आ जाएगा 3/4। अब हमारे पास यहां से क्या आ गया, इसको हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक। तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए, I मान लिए, और इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, और इसको 1 मान लेते हैं। मतलब I1 का मान निकाल करके इसमें हम लोग
पुट कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां से, तो क्या था, ये था dx और ये था एक्स स्क्वायर और ये कितना था, ये मेरे पास था 3x + 2। इसको हम लोग क्या मान लिए, I1 मान लिए, इसका मान। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना कैसे है समझ लेना बस। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी कहे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना लेना, समझ में आ गया। हाँ, ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा, आप लोग सिर्फ b का मान निकाल लोगे। तो b का मान कैसे निकालोगे, x के गुणांक बट्टे में 2, तो x का गुणांक बट्टे में 2 3 हो गया, बस। इसका कुछ नहीं, फॉर्मूला लिख लेना, x प्लस है तो प्लस b, माइनस है तो माइनस b, उतना ही को घटा दोगे और c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। ये फॉर्मूला याद रखना। मतलब इसमें एक ही फंडा है कि आप b निकालो, क्या निकालो, b निकालो। तो क्या x का गुणांक 1 है, यस। b निकालने आता है, कैसे करेंगे, x का गुणांक बट्टा में 2, तो कितना आ गया, -3/2। और कुछ नहीं करना है, उतना ही को यहाँ क्या, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। क्यों, क्योंकि a + a - b का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर ना आता है, प्लस b स्क्वायर ना आता है, तो उतना ही सीधे समझो ना कि b स्क्वायर यहाँ घटा देते, बस यहाँ कुछ भी हो b स्क्वायर घटा देते, और c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब ये फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी, और भी तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, x - 3/2 का होल स्क्वायर जो बराबर 1/2। क्या ये फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, क्या ये फार्मूला आपको पता है। फार्मूला रख दो, क्या रखोगे फार्मूला, याद करो फार्मूला, dx बाई क्या हो जाएगा, x² - a²। क्या होता है इसका, 1/2a log x - a/x + a होता है। 1/2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा log, फैक्टर कर लो, तो x - a, x ये पूरा है, x ये क्या है, पूरा है, और a ये पूरा है, तो x - 3/2 माइनस a, यह आ जाएगा 1/2, और बट्टे में x - 3/2 प्लस a का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा log, ये जोड़ घटाव कर लोगे कितना आ जाएगा, उसी के साथ ये भी कर लो -4/4। तो ये मेरा कितना हो गया, I1 हो गया। अब I1 का मान किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में तो कर दो पुट, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, नाउ अब जो आया I का जो वैल्यू आया, कितना आ गया I का वैल्यू, ये आ गया I का वैल्यू 1/2 इंटू इतना, 1/2 इंटू log mod x² - 3x + 2, और यहाँ क्या था 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 था, 3/4 था, हाँ 3/4 है, 3/4। और इसका मान जो हम लोग निकाले हैं वो मेरे पास ये है, कितना है, log x - 2 और log x + 2, log x - 2 और बट्टे में log x + x - 2, x - 1 है, और ये हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों चीज यूज हो गया। अब हम लोग देख लिए फिर वही क्वेश्चन लीनियर, देखो। और इसको एक बात और, इस क्वेश्चन को एक और तरीका है कि जब ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा है, और साथ में इसका जब गुणनखंड हो सकता है, तो आप पार्शियल भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उसका भी यूज करके बता देंगे। तो हम लोग इसमें दोनों तरीका बतला सकते हैं, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर वही चीज है, अलग है ही नहीं, ये वही सवाल है, अलग है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे, ये तुम अपने से बना लो, ठीक है। हाँ, अगर कहोगे तो इसमें दूसरा मेथड से बता देंगे। पहला मेथड क्या करेंगे, नहीं तो देख लो इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा x²। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जितना उसका डिफरेंशिएशन लिख दो ऊपर, कितना आ जाएगा 3, ठीक।
अब हम लोग मैनेज करेंगे। क्या मैनेज करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग 1 बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे? 1/2 से गुना कर करके। तो अब देख लो, एक बार गुना करो तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1। यहाँ कितना लाना था? 1। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 ही रहेगा। अब इससे गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? -3/2। ये तो गलत बात है, तो कितना करेंगे? 3/2 कर देंगे। और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, +2 है, तो सिर्फ हम लोग इसको मैनेज करेंगे, x को मैनेज करेंगे। अब तो कोई बातें नहीं है, सीधे यहां डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ, मैं कितना बार बोलूं, डायरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक, अब रह गया कितना? ये आ जाएगा, देख लो, जोड़ घटाव करोगे -1/2 और इससे गुना करोगे तो ये भी -1/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो dx/x² 3x + 2। या तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा लो या नहीं तो पार्शियल लगा लो, जो इच्छा है वो लगा लो। तो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही लगा लेंगे। और मैं बता चुका हूं परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना। कैसे लगाते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, देख लो कैसे लगाते हैं। हम लोग इसमें क्या लगा लेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ये आ जाएगा 4। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे लगाएंगे? अब मैं बार बार बोलता हूं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक ही तो फॉर्मूला होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, या कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं, b² कर देना। और c के साथ, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। b कैसे निकालते? x के गुणांक बट्टे में 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो क्या करेंगे बोलो? 1/4 यहाँ हो जाएगा dx, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा? b का मान निकालो, तो ये b का मान x का गुणांक बट्टे 2, तो 3/2। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से उतना ही को क्या करना है? घटा देना है 3/2 का होल स्क्वायर, और c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। देखोगे कोई ना कोई डायरेक्ट फार्मूला निकल जाएगा, log x² 3x + 2, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से कितना आ जाएगा? dx/x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो 1 - 1/2। वही सवाल हो गया जो पहले वाला सवाल हो गया। इसके बाद आप लोग कर लोगे, पहले वाला सवाल की तरह हो गया। यहां से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 10 के पावर 4 है। कितना बाबू? 10 के पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 10 के पावर 4 का। तो चलो हम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। तो हम लोग जानते हैं 10 के पावर 4 का नहीं होता, हाँ, लेकिन सेक स्क्वायर का होता है। तो कोशिश करो वही मिलाने का। तो सेक स्क्वायर का कैसे आ जाएगा? tan² x × tan² x, ये आ जाएगा dx आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan² x, इसका फॉर्मूला क्या सेक स्क्वायर में आया? थोड़ा बहुत लग रहा है कि अब हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुना कर दो, tan² x × sec² x × dx। इसमें करोगे तो ये आ जाएगा tan² x × dx। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको fx मान लेता हूं तो ये टोटल क्या हो गया? f'(x). क्या हो गया बाबू? f'(x). क्यों? और अगल बगल में डिफरेंशिएशन दिया हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे। लेकिन तो हम लोग इसको क्या मान ले? i मान ले। तो i बराबर इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग i2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक, अगर अब हम ध्यान से देखें तो i1 तो बहुत आसान है। वहां यहाँ i1 क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूशन लगा लो। क्या पुट करोगे? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। tan x को t पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बस 2-3 स्टेप में सलट जाता है। दूसरा स्टेप ये होता ही है, कंफर्म है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप मैं आप लोगों को बतलाया था, dx का मान निकालो। किसका मान निकालो? dx का मान निकालो। और चौथा स्टेप आप लोग को जो बोला गया था, पुटिंग कर लो। तो कर लो पुटिंग। कितना हो जाएगा? i2 बराबर, पुटिंग जब करोगे तो ये हो जाएगा, tan को क्या पुट किए हो तो t, तो t², और सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रहने दो। ठीक है, dx का मान कितना आया है? dt/sec² x आया है। यहां से यहां कट गया तो i2 कितना आ गया? t3/3, t3/3। चलो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं t3 t
टी किसको पुट किए, tan को, तो ये कितना आ गया, tan क्यूब x बाई 3 प्लस c। अब मेरे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, I2 निकाल लेंगे। तो I2 तो बहुत आसान था, क्या, ये तो हो गया tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का आप लोगों को फॉर्मूला हम बता दिए थे, tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है, किसका होता है, सेक का होता है। तो यहां से रख लो, सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, tan x प्लस c। तो अब हम लोग पुट I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 का जो मान है वो कितना आया है, I1 का मान tan क्यूब, तो I1 यहाँ पे डाल दो, तो यह आ जाएगा tan क्यूब x बाई 3। I2 का मान कितना आया है, बीच में क्या था, माइनस था, हाँ माइनस। I2 का मान कितना आया है, I2 का मान आया है ये tan x माइनस x प्लस c। ठीक, अगला देख लो ये फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन कैसे समझे सब्स्टिट्यूशन, तो देख लो, जब भी ये आ गया इंटीग्रेशन e के पावर किस में आ गया यार, एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिकोनोमेट्री, मतलब ये कंपोजिट है, और कंपोजिट जनरली आपके पास बता दे रहा हूं सब्स्टिट्यूशन ही लगता है, कंपोजिट में याद रहे सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो देख लो इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया हुआ है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन तो हम जानते हैं, एक बार fx खोज लो और एक बार उसका डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, tan इनवर्स x को t पुट कर लेंगे और यहां से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा dt बाई dx आ जाएगा। मैं सब्स्टिट्यूशन में बोल चुका हूं, पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप dx का मान निकालोगे, तो निकालो dx का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, तो करना शुरू कर देते हैं पुटिंग। पुटिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो fx का मान रखते हैं, तो ये मेरा i है तो i ही रहने देंगे, ये मेरा e है तो ये रहेगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा t, और आप dx का जो मान है वो कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी बटे में एक्स प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा e के पावर t प्लस c, और e किसको पुट किए हैं, tan इनवर्स x को t पुट किए हैं, यहां से ये आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, फिर वही क्वेश्चन, फिर क्या हो गया, log x दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हुआ x दिया हुआ, सीधे मैं मान लेता हूं log x को क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, डिफरेंशिएट कर लो। दूसरा स्टेप इसका क्या होता है, 1/x dt बाई dx, x का मान निकालते हैं, dx का मान निकालते हैं, तो कितना आ गया, x इंटू dt आ गया, कितना आ गया, x इंटू dt आ गया। अब पुटिंग कर देंगे, पुटिंग तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये तो सेक है तो सेक स्क्वायर, इसको क्या पुट किए हो, तो t, तो सेक t आ गया। dx का मान कितना, dx का मान x इंटू डी टी बाई एक्स, इससे ये कट गया, सेक स्क्वायर का क्या होता बोलो, tan x प्लस c, और ये आ गया tan x tan x को क्या पुट किया हो, अच्छा tan t ना हो जाएगा यार, tan t क्या पुट किए हो, log x, तो ये आ जाएगा log x प्लस c। अब हम लोग आ जाते हैं इसका, ये फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, देख लो कभी भी इसके लिए एक रिजल्ट याद रखोगे, जब भी एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक का आ जाए, अगर ये सवाल आ जाए f(x), हम लोग पहले क्या मान ले, ये आ जाए f(x) प्लस f'(x) आ जाए, तो इसका रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, क्या होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, लेकिन हमको सबसे पहले उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर, तो इस फॉर्मेट को जगाने की कोशिश करो। तो ये मेरा आ गया e के पावर x, चलिए ठीक, यहां से क्या आ गया, ये आ गया x, और बट्टे में कितना हो गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देख लो
ये अलग अलग उस फॉर्मेट में कैसे आएगा। यहां अगर 1 + x है तो यहां भी 1 + x होना चाहिए। तो हम लोग एक ऐड कर दिए हैं, एक घटा दिए, अलग अलग सेपरेट कर लो। अगर आप सेपरेट करोगे तो इसमें इससे भाग दोगे तो 1/1 + x हो जाएगा। और यहाँ पे 1/1 + x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 में x स्क्वायर, सॉरी -1 में x स्क्वायर। तो देख लो, अगर ये हम लोगों को fx मानते हैं तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, ये f'(x), और यही तो हम लोग कहते थे, अगर मेरे पास ex ये हो जाएगा fx और ये क्या आ जाएगा f'(x), तो इसका जो होता है e⁻x इंटू fx + c, और यही हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये आ गया e⁻x, fx कितना है 1/1 + x। ठीक, देख लो ऊपर कितना है, ये तो आ गया रेशनल फंक्शन आ गया। क्या आ गया, रेशनल। क्यों, क्योंकि ऊपर कितना है क्वाड्रेटिक और नीचे कितना है क्यूबिक, और साथ में इसका गुणनखंड भी दिया हुआ है। तो यूज पार्शियल। क्या होता है पार्शियल, x² + x + 1 और बाई x + 2 और इंटू x² + 1। इसको हम लोग अलग अलग करने का तरीका होता है। क्या होता है अलग अलग करने का तरीका, ये मेरे पास a है तो a रहने देंगे, सॉरी यहाँ क्या है लीनियर है, तो लीनियर से एक कम डिग्री कितना होता है कांस्टेंट, तो इसलिए a लिख दिए। यहां से मैं ये क्या आ गया, ये आ गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक से एक कम डिग्री क्या होता है लीनियर होता है। फिर से बता दे रहा हूं, इसको करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है लीनियर है तो पहले लीनियर लिख दो। उससे कम डिग्री क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिए 1। अगर a का मान निकल जाएगा तो डायरेक्ट क्या होता है लॉग होता है इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में। अब ये आ जाएगा प्लस है तो प्लस। अब इसको आप ध्यान से देखो, इससे कम डिग्री कितना होता है, ये होता है लीनियर। अब हमारे पास a b c निकालने का तरीका आप बतलाओ। सबसे पहले तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा x² x + 1 बाई x + 2 इंटू x² + 1, और ये अगर एलसीएम लेते हैं तो x + 2 इंटू x² + 1, ये आ जाएगा x² + 1 और प्लस bx + c और इंटू x + 2 हो जाएगा। यार कहाँ मच्छर बैठा हुआ है यार, परेशान करने लगा अभी। अब लैग भी बहुत करने लगा। अब देख लो यहां से ये हो गया, तो अब हम लोग इसमें क्या पुट करें, पहले तो इससे ये काट दो, ठीक है। अब हम लोग ABC का मान निकालने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे x का मान जो फैक्टर हो। कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, -2, तो -2 डालो। जब ये -2 डालोगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1, इधर डालो। जब ये -2 डालोगे तो दोनों 4 और 1 5, तो 5a आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो -2 डालोगे तो माइनस और प्लस कट गया, ओवरऑल सब कट गया, तो ये कितना देगा 5 में से, तो ये आ गया a का मान। जो यहां से अगर मैं a की मान की बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में से 3/5 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या पुट करें, अब हम लोग क्या पुट करें, अब तो अपना मन से पुट करना पड़ेगा क्योंकि कोई फैक्टर है नहीं। तो सबसे आसान क्या है 0, तो 0 पुट करो, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 बच गया। ए का मान ऑलरेडी मैंने 5/,
3/5 ला चुका हूं, ये हो जाएगा 0 + 1। ठीक, यहां से ये तो हो गया 0 और c का मान निकालना है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। ध्यान से देखो, अगर मैं c का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, यह जगह 3/2 तो 1 - 3/5 ये आ जाएगा 2c। तो c का मान अगर बात कर लो तो ये 5, तो 2 कितना आ जाएगा 2/5, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। देख लो अपना निकाल लेना, ये 2c ये हो जाएगा कितना 2/5, तो 2 से 2 ये आ जाएगा। एक और पुट कर लो, अब अपना मन से एक और क्या पुट करोगे, 0 पुट कर लिए। अब मेरा मन क्या है, x का मान 1 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं 1, तो डालो 1। जब 1 डालोगे तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 3 हो जाएगा। यहां तो ऑलरेडी कितना है 3/5 निकल चुका है, और 1 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा। b का मान हमको निकालना ही है, तो ये आ जाएगा b आ जाएगा, और c का मान ऑलरेडी 1/5 आ चुका है। और उसी तरह अगर 1 1 डाल 1 और 2 3 हो गया। ठीक, अब हमारे पास किसका मान निकालना है, b का मान। b का मान कितना आ जाएगा 15 15 6 6/5, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 माने हैं। a b c का मान हम लोग किस में पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख लिए इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ a b c पुट इन इक्वेशन 1, तो डाल दो इक्वेशन 1 रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 एक बार देख लो, क्या है x² x + 1, और तो ये क्या आ जाएगा x² x + 1 x + 2 × x² + 1। और क्या था, a था, a का मान कितना निकला है 3/5, और बट्टे में x + 2 है, तो 3/5 और बट्टा में कितना है x + 2 है। अब हम लोग क्या कर ले, b का मान निकाल ले। तो b का मान कितना है 2/5, तो ये मेरे पास आ गया 2/5 × x। और ध्यान से देखो c का मान जो आया है 1/5 आया, 1/5, और बट्टा में जो आ जाएगा इतना बड़ा टर्म x² + 1, x² + 1। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका कर लो, ये आ जाएगा dx/x + 2। ये जोड़ घटाव कर लो तो सबसे पहले तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये आ जाएगा 1/5, पहले बाहर करो, ये आ जाएगा x 2x प्लस कितना 1 और बाई कितना x² + 1 × dx। इसका जो मान आएगा वो तो आ जाएगा log x + 2। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कांस्टेंट y 1/x का log x होता है, x के ऊपर लीनियर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब भी अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा x² + 1, और फिर 1/5 को बाहर करोगे ये आ जाएगा dx और ये हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 log x + 2, ये हो जाएगा 1/5, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, याद करो डायरेक्ट हम लोग बोले थे log x है 1 है, हाँ तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना 1/5, और ये आपको पता है 1/a क्या होता है dx/a + x², 1/a tan इनवर्स x/a। तो रख लो फॉर्मूला, तो 1/a × tan इनवर्स x/a + c। ठीक, तो इस टाइप से आपका ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन।